हम लोग मानव का जीवन पाए हैं। मानव का जीवन पा करके हमें क्या चाहिए? पहली बात तो यही नहीं जानते हमें क्या चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं कि भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा नहीं पता है कि क्या चाहिए। इनको बंद कर दो बैग में। तो ये निर्णय करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए। कभी कभी पूछा करता हूँ आप जैसे लोगों को, हम अपने आप से क्या चाहते हैं। हम फिर से प्रश्न याद रखना और घर में जाके पूछ लेना अपने आप से, मैं खुद से क्या चाहता हूँ। दूसरों से क्या चाहते हैं ये आप जानते हैं। दूसरों से क्या चाहते हैं, जैसे पत्नी से क्या चाहिए सब पता है, पति से क्या चाहिए सब पता है, पड़ोसी से क्या चाहिए सब पता है। सबके मन में एक लिस्ट है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया करो, मैं खुद से क्या चाहता हूँ, पूछ लेना। तो मैं समझता हूँ यदि ये पूछेंगे तो एक उत्तर जरूर आएगा। क्या आएगा? मैं सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूँ। ये आएगा, मैं सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्यों कर नहीं पाता हूँ? अच्छा, कोई रोक रहा है मुझे ऐसा करने के लिए, कोई अवरोध कर रहा है तुम दुखी रहो। किसी ने श्राप दिया है आप लोगों को, हम लोगों को, कि कोई आया हो और आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कोई श्राप दिया है? सुने हैं कभी? नहीं, नहीं मिला है श्राप। बल्कि मैं बताता हूँ क्या मिला है उसको। आप सुखपूर्वक जी सके इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। ध्यान दो, बहुत बड़ी व्यवस्था है। पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स ये व्यवस्था कर रही है कि प्राणी सुख से रहे, स्वयं और दूसरों को भी सुख मिले, इसके लिए सहयोग करे। इसकी पूरी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? देखिए, हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य है। वहाँ से प्रकाश आता है, रोशनी आती है, गर्मी आती है। यदि यह ना आए, वो बंद हो जाए, तो हम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं। एक पौधा भी नहीं दिखेगा यहाँ, एक प्राणी भी जिंदा नहीं मिलेगा। इतने दूर सूर्य है, इस और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, उचित दूरी, सही डिस्टेंस है बिल्कुल। वहाँ से समय से हमको गर्मी मिलती है, इससे हम जीवित रहते हैं। हमें चाहिए प्राणप्रद वायु, ऑक्सीजन कह लो, वो हमें उपलब्ध है। हमें चाहिए पानी, वो पानी बरसता ही रहता है समय समय से। चाहे नीचे से पानी निकालो, चाहे ऊपर से आए, पानी है ना। क्या पानी हम लोग बनाते हैं? हवा हम लोग बनाते हैं? सूर्य की गर्मी बनाते हैं? नहीं। क्या मिट्टी हम बनाते हैं? नहीं। लेकिन वो सारी व्यवस्था किस लिए है? दिन रात का हो ना हो, मौसम का परिवर्तन हो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहा है। किस लिए हो रहा है? ताकि हम यहाँ जिंदा रह सके और सुख से जी सके। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, इतना बड़ा पौधा, मेरी ओर ध्यान दें, इतना बड़ा पौधा का होना, आपको लगता है भाई पौधा तो है, ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ है, बस पेड़। आपको ऐसा लग रहा है? मैं एक चीज़ बताता हूँ, पृथ्वी के अलावा इस
इस धरती को छोड़ करके करोड़ों 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 किलोमीटर आप चले जाएं, इतना बड़ा पौधा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। न चंद्रमा में, न मंगल में, किसी भी ग्रह में अभी तक एक इतना बड़ा पौधा नहीं मिलेगा। आकाश में कहीं भी चले जाइए और इस पृथ्वी पर वो है, अर्थात पौधा यहाँ जीवित रह सके, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था है पूरे यूनिवर्स के द्वारा। इसी प्रकार से मानव का जीवन, ये सरल नहीं है जीवन का होना, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जो सिस्टम चाहिए इस जीवन को होने के लिए, वो सारा सिस्टम उपलब्ध है। ए भाई, हेलो, वो उनको बंद करो, वो हो जाएगा, वो हम करवा देंगे, अभी तो बैठे थे, वो सब हो जाएगा। क्या कह रहा था मैं? एक जीवन के लिए हमें, मैं बता रहा था अभी, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, पृथ्वी मिट्टी चाहिए, गर्मी चाहिए, वो सारी व्यवस्था है उचित मात्रा में ताकि हम जीवित रह सकें। इतनी बड़ी व्यवस्था, एक बात। दूसरी बात क्या है? हमारे देश के चारों तरफ बॉर्डर में, सीमा पर सिपाही खड़े हैं, सेना खड़ी है, फौज 24 घंटे ड्यूटी देती है। कठिन ठंडी, बहुत ठंडी और बहुत गर्मी और बरसात के मौसम में, चाहे जो परिस्थिति हो, वहाँ वो तैनात हैं। किस लिए है? ताकि हमारे देशवासी सुख का जीवन जी सके। हमारे लिए, हम सबके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है। आप सभी एक थैला लेते हैं, पैसा लेते हैं, बाजार जाते हैं, सौदा खरीद के घर आ जाते हैं, सुरक्षित कैसे आ जाते हैं पता है आपको? हम लोग तो इन बातों को सोचने लग जाएं तो पता चले कि कितनी बड़ी व्यवस्था है। ये कानून है, पुलिस है, ये व्यवस्था यदि न रहे किसी भी शहर और बाजार गांव में, तो क्या आप लोग पैसा लेकर के बाजार जाके सौदा ला सकते हैं? है हिम्मत? नहीं है। कितनी बड़ी व्यवस्था है। आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके लिए व्यवस्था है स्वस्थ होने के लिए। कोई भी गड़बड़ी होती, व्यवस्था है आपके लिए, आप ठीक से रह सके। तो पूरा आप देखेंगे, आप सुंदर जीवन जिए, सुख से जीवन जिए, बढ़िया जीवन जिए, आपस में प्रेम से रहें। इसके लिए क्या है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दूसरी बात, और क्या चाहिए? आपके पास में समय भी है, आपके पास में समय भी है कि आप सुख से जी सकते हैं। क्या आपके पास समय नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो दुखी ही होकर जीना है। ऐसा नहीं है। जो आदमी दुखी हो सकता है, वह आदमी सुखी भी हो सकता है। फिर से कह रहा हूँ, जो आदमी रो सकता है, वह आदमी हंस भी सकता है। इसमें से कोई है जो कहे कि मैं केवल रो सकता हूँ या रो सकती हूँ, मुझे हंसना आता ही नहीं? कोई है? हाथ उठाए। हंसना भी जानते हैं। चुनाव आपका है ना, कब रोना है, कब हंसना है, कब मुस्कुराना है। आप मुंह भी फुला करके सुबह से शाम तक रह सकते हैं, मुंह फुला करके, और मुस्कुरा करके भी रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, बहुत से लोग तो मुंह फुलाए ही रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है मुस्कुराना ही भूल गए हैं कि चलो हम मुस्कुरा लेते हैं आपस में, घर के सदस्य हैं, पड़ोस में हैं, कोई है नहीं, बस गुस्से में रहेंगे। उनका चेहरा देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे नाराज है, बहुत खिन्न और उदास है। और कई बार तो जब उनसे बात भी करो तो ऐसा बोलेंगे जैसे कोई, बस इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? सब कुछ तो बढ़िया है। तो मैं कह रहा था, आपके पास अवसर है। क्या अवसर है? देखिए, सुबह सूर्य निकलता है, एक दिन मिलता है, एक दिन किस लिए मिला है? आज के दिन को आप सुंदर बना लो। अच्छा, मान लो नहीं कर पाए, अगले दिन फिर सूर्य आने वाला है। आप यह नहीं कह सकते कि मेरा समय खत्म हो गया है। जब तक आप जीवित हैं,
जब तक आप जीवित हैं आपके पास में हर क्षण समय है। गुरुदेव जी कहा करते थे, क्या कहते थे? हर घड़ी शुभ घड़ी। याद कर लो इसको, हर घड़ी शुभ घड़ी। हर समय अवसर है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, गलत पथ को छोड़ करके सही पथ पर जाएं। कोई रोकने वाला नहीं है। आप कभी भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मतलब यदि आपको लगा कि आपके खान पान में गलती है, गलत चीज खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, आपको ये पता चला कि मेरे शब्द जो निकलते हैं मुंह से वो गलत शब्द निकलते हैं, कटु शब्द निकलते हैं, मेरे द्वारा जो कार्य होते हैं वो पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से असंवैधानिक है, वो गलत है। तो क्या करना है? आप उसे कभी भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते। जो मैं बता रहा हूं इस बात को ध्यान रखें। क्या मैं कहना चाहता हूं? आप अपने जीवन में कभी भी बदलाव ला सकते हैं। हर समय अवसर रहता है, हर समय। उम्र चाहे जितनी हो गई हो आपकी, आप किसी भी देश में जन्मे हो, किसी भी कुल परंपरा में जन्मे हो, आप नर हो नारी हो, कोई फर्क नहीं। और आप पढ़े हो न पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। नहीं, अनपढ़ लोग भी, धनी लोग ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, गरीब लोग नहीं बना सकते। ऐसा भी नहीं है। साधु सन्यासी ही अपने जीवन को बढ़िया कर सकते हैं। हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे कर सकते हैं? हम तो स्त्री के जात हैं, हम कैसे कर सकते हैं? ये जो दिमाग में ना जो गलत चीज आप प्रोग्रामिंग कर ली, इसको तो हटा ही दीजिए। एक ही शर्त है, आप इंसान हैं, आप इंसान हैं बस। और इंसान के साथ साथ में आप में सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है। आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर तो जीवन में कभी बदलाव कर सकते हैं, रास्ता कभी भी बदल सकते हैं। मनुष्य को कहते हैं स्वतंत्र। मनुष्य क्या है? स्वतंत्र भूमिका है। और जो वरदान मिला है प्रकृति की ओर से वो क्या है? सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा वरदान हम सबको क्या मिला है? एक वरदान वह है कि हम मन पसंद का रास्ता का चुनाव कर सकते हैं। अपने मन पसंद के रास्ता का चुनाव करने की स्वतंत्रता। कभी भी आप रास्ता को बदल सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे आप कहीं जा रहे हो, चाहे आप पैदल हो, गाड़ी से हो, किसी भी साधन से जा रहे हो, कहीं मिला रास्ता चौराहा या तिराहा और आपको ऐसा लगा मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए और आप चले गए। लेकिन आप 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद में लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, रास्ता सही नहीं है। किसी से पूछा आपने, भैया मुझे अमुक गांव जाना है, तो फिर क्या इस रास्ते से जाऊं, किस रास्ते से जाऊं? उसने अरे आप कैसे आ गए? हाँ, आपको फिर से वापस जाना होगा, वहाँ जो चौराहे मिलेगा उससे आप दाहिने मुड़ना पड़ेगा। ये तो उल्टा आ गए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब तो आ ही गया, अब मैं नहीं लौटूंगा, क्या ऐसा कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, फिर से वापस आते हैं और फिर रास्ता बदल देते हैं। बस यही तो जीवन का नियम है। जैसे आप सत्संग में आए, पता चला, लोगों ने कहा, पता चला, या आपको ही महसूस हुआ अच्छा नहीं है ये मेरा खाने का ढंग मेरे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, मेरे बोलने का ढंग संबंधों को खराब कर रहा है, मेरा करने का ढंग ये मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। आप उस रास्ता को छोड़ सकते हैं, ये मैं कहता हूँ। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी ये काम कर सकते, नहीं। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और वो चाहे, बस एक ही बात है, वो चाहे
और चाहेगा ना तो उनके पास में क्या है, मैंने कहा ना समय है। हमारे एक बड़े गुरु भाई पूज्य श्री निर्बंध साहेब जी, यहाँ शायद वो पुस्तक मिलती होगी उनकी, भजन प्रवेशिका, उसमें एक पद है। पद क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे पसंद है वो। क्या कहते हैं वे, हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को, प्रातः शाम व दोपहर सद्गुण हिये भरन को। हर क्षण तुम्हें समय है, किसके लिए, सद्गुण हिये भरन को, अपने हृदय में सद्गुणों को भरने के लिए हर क्षण तुम्हें समय है। अब गिनाते हैं, प्रातः शाम वो दोपहर, हर क्षण तुम्हें समय निज स्थिति करण को, ये पंक्ति है, निज स्थिति, अपनी स्थिति में लौटने के लिए हर क्षण, और उसको सरल भाषा में कहूँ, अपने घर में वापस आने के लिए, बैक टू होम। बस इतना ही तो काम करना है, अपने घर के तरफ वापसी करनी है हमको, बस जस्ट ए कमिंग बैक, मतलब वापस आ जाना। तो गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक गए कोई और वापस घर लौट आए। हम सब भी भटक गए हैं, किसी न किसी रूप में वापस आना है। और इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़े लिखे हों तभी ये काम कर सकते हैं, नहीं, या धनी हो तभी ये काम कर सकते हैं। कभी भी, मैंने कहा ना, कभी भी बदलाव ला सकते हैं। आपको मैं बताऊं, कभी भी जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, अर्थात जा रहे हैं फिर मुड़ गए वापस, नहीं मुझे नहीं जाना है उस रास्ते पर। तो ये अवसर है आपके पास है। मैंने कहा ना, सुबह नींद खुलती है, एक दिन मिला, शाम हो गई कोई बात नहीं है, फिर मिलेगा दिन, रोज मिलता है, रोज अपॉर्चुनिटी है, रोज मौका है आपके जीवन को सुधार के लिए। रोज आप कहेंगे इतने साल तो बीत गए, अब क्या करूं मैं एक उपाय बताता हूं, सुन लीजिए, बड़ा काम आएगा ये। क्या होता है वो, आपके पास एक कॉपी हो और कलम भी हो, लेकिन आप क्या करते हैं उसमें, उस कॉपी के पन्ने में दोनों तरफ, दोनों पेज में आप आड़ी तिरछी लकीर, गोल गोल कुछ भी लिखा करते हैं, कोई भी नहीं। अच्छा, लिखते भी हैं अक्षर, वो भी अक्षर सही नहीं है, गलत है। आप क्या कर रहे हैं, कई पन्ने आपके बर्बाद हो गए, कई पन्ने। लेकिन आप जानते हैं इसके बावजूद एक अगला पन्ना फ्रेश मिलता है, फ्रेश मिलता है, अगला पन्ना फिर से फ्रेश मिलता है। आप चाहें उस फ्रेश पन्ने पर, एकदम साफ पन्ने पर क्या करना है आपको, आप उसमें कर सकते, सुंदर कविता लिख सकते हैं, सुंदर भजन लिख सकते हैं, सुंदर कोई लेख, कोई कहानी लिख सकते हैं। और जो भी आपके पन्ने कॉपी के खराब है उसे आप स्टेपलर द्वारा या सेलो टेप द्वारा पैक कर दीजिए, सिल दीजिए। जब भी आप खोलेंगे तो क्या होगा, वही पन्ना मिलेगा फ्रेश वाला जिसमें आपने कविता लिखी है। इसी प्रकार से ये पूरे जीवन का जो समय है आई हुई पूरी वो क्या है, ये पूरी कॉपी की तरह है, और हर पन्ने एक दिन की तरह है, हर पन्ना एक एक दिन की तरह है। यदि आपके 30 साल खराब हो गए, यदि आपके 40 साल भी खराब हो गए, तो अभी अगला पन्ना फ्रेश मिलने वाला है, अर्थात अगला दिन फिर से फ्रेश मिलने वाला है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आपके पास समय है। मैं कह रहा था, एक तो सुंदर व्यवस्था है, दूसरी बात समय है आपके पास में, और तीसरी बात क्या है, योग्यता। हम सबके पास में योग्यता है, यही तो मैं बता रहा था अभी तक के। योग्यता, आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, यह योग्यता है। और कौन सी योग्यता, जो योग्यता बुद्ध के अंदर थी, जो योग्यता महावीर और कबीर के अंदर थी, वो सारी योग्यता लेकर के हम सब बैठे हैं। मनुष्य का जीवन का मिलना इस बात की संभावना है, क्या संभावना है, कि आप वह सब कुछ अनुभव कर सकते हैं जो मानव जीवन में चाहिए, जो आप करना चाहते हैं वो अनुभव कर सकते हैं। ये दोनों बातें हैं, या तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं या फिर जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। एक सीढ़ी की तरह है, ये गोस्वामी की पंक्ति भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की,
स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। स्वर्ग नरक मतलब एक सीढ़ी है जिसका नीचे वाला कहाँ है? वो नरक में है, लेकिन ऊपर वाला स्वर्ग में है। आप किस दिशा में जा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप में वह योग्यता है कि आप वह काम कर सकते। हर आदमी में योग्यता, मैं बताता हूँ, हर आदमी में, लेकिन अब उसने अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना, योग्यता का प्रयोग करना, योग्यता को जो संभावना है उसको वास्तविकता में बदलने का काम हम में से बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग। आप सबके पास में वो चीज़ें, मैंने अभी कहा था ना, सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, उसी को ठीक करना है। अच्छा, ठीक करने के लिए किसी बाहर जाना भी नहीं है कि आप बाहर जाएं, किसी विद्यालय में पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं। यही मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे करना है और कहाँ परिवर्तन हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, मेरे पास में 2 हाथ हैं और मैं आशा करता हूँ आप सबके पास भी 2-2 हाथ होंगे। हो सकता है कोई जिनके हाथ ना भी हो, लेकिन फिर भी हाथ तो है, जैसा भी जिससे करते तो हैं। इन हाथों से हम क्या कर सकते हैं? 2 ढंग है करने के, इसी को समझिए। 2 ढंग है। एक ढंग क्या है? किसी के सामने जाऊं, हाथ जोड़ूं, प्रणाम करूं, अभिवादन करूं, या फिर किसी ऐसे आदमी जिनको सचमुच किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसे वस्तु दे सकता हूं, चाहे बस रुपये पैसे दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, भोजन दे सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ। अच्छा, किसी को कोई शारीरिक तकलीफ हो, इन हाथों से मैं सेवा भी कर सकता हूँ। ये हाथ है। एक दूसरा तरीका, हाथ वही है, क्या कर रहा हूँ? इन्हीं हाथों से किसी को थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, थप्पड़ भी मार सकता हूँ इससे, किसी के सामान को चुरा भी सकता हूँ। कितना अंतर हो गया? हाथ हम सबके पास है, प्रयोग कैसे करना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब आप में योग्यता है थप्पड़ मारने की भी, आप में योग्यता है अभिवादन करके नमस्कार करने की, प्रणाम करने की योग्यता है। ये दोनों योग्यता है। अब क्या है? आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, और दोनों के परिणाम बहुत अलग होंगे। आप किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे, अलग परिणाम आएगा, थप्पड़ मारेंगे, अलग परिणाम आएगा। अंतर आ रहा है? ये समझ बात आ रही है? हाथ तो आपका प्रयोग आपका है, आप कैसे प्रयोग करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप में दोनों योग्यता है। योग्यता एक ही है, उस योग्यता का प्रयोग कैसे करते हैं। एक दूसरी बात, क्या कहा मैंने? हाथों के बारे में बताया। इसी प्रकार और भी समझ लीजिए। दूसरा है शब्द। जब हम बोलते हैं तो बोलने की शक्ति हमारे पास में है, तो बोलना कैसे है ये हम पर निर्भर करता है। जैसे किसी को मैंने देखा और क्या कह रहा हूँ? तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। क्या कहा? तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। एक परिणाम लाएगा ये शब्द। लेकिन मैं कहता हूँ, ऐसा ना कहकर बदल दिया। क्या बदला? आप भले इंसान हैं। क्या कहा? आप भले इंसान हैं। परिणाम बदल जाएगा। किसी को बेवकूफ़ कहेंगे, अलग परिणाम आएगा। किसी को कहते हैं आप भले इंसान हैं, अलग परिणाम आएगा। और ये क्या आप नहीं कर सकते हैं ऐसा? ये बदलाव करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, कोई भी कर सकता है ये काम, कोई भी। एक बात, दूसरी बात एक महत्वपूर्ण और बताता हूँ। क्या है वह? जितना समय आपको किसी आदमी को बेवकूफ़ कहने में लगा, उतने ही समय में आप किसी आदमी को कह सकते हैं आप भले इंसान हैं। आपकी शक्ति भी उतनी लगी और आपका समय भी उतना लगा। जितनी समय और शक्ति में किसी को कटु बोल सकते हैं, किसी के दिल को दुखा सकते हैं, उतने ही समय और शक्ति लगा करके आप मीठा बोल सकते हैं और किसी के दुखते हुए दिल को आप सुकून पहुंचा सकते हैं, राहत की सांस दे सकते हैं। ये काम कोई भी कर सकता है। तो पहली बात हाथों के बारे में बताया, करने के तरीके।
दूसरा शब्दों के बारे में बताया, तीसरा जो इससे भी दोनों से महत्वपूर्ण है वो क्या है? सोचना। आप सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं, और वह सोचने का काम आपके अलावा भीतर जाकर कोई दूसरा नहीं करता। आप ही तो करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी करता है आपके बदले में। कोई दूसरा सोच रहा हो मेरे अंदर जा कर के, नहीं, मैं सोच रहा हूँ। आपके भीतर आप ही सोचने वाले हैं। अब क्या होता है, इसी में अंतर हो जाएगा। एक तरीका हो सकता है सोचने के लिए, जिनको लगा कि ये मेरे विरोधी है, ये मेरे विचारों के खिलाफ है, ये मेरे व्यवहार के खिलाफ है, ऐसा लगा, महसूस किया। हो सकता है वो आदमी विचारों के खिलाफ न हो सकता है वो मेरे कार्यों के खिलाफ न हो, वो अच्छा ही हो, लेकिन मुझे लगा, या तो किसी ने कहा हो या मुझे महसूस हुआ हो, गलतफहमी हो सकती है, और फिर मैं उस आदमी के लिए क्या सोच रहा हूँ, या फिर सचमुच किसी ने ऐसा किया हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था। अब ऐसे विचार जब उनके आते हैं तो मन में क्या होता है, क्या सोचने लग जाता है मन? अंदर अंदर सोच रहा है क्या उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर में आग लग जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, वो हो जाए। ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? गलत सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं। लेकिन इसी को आप बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? आपका भला हो, आपका सब जगह सम्मान हो, आप सर्वत्र सफल हो, आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो, ये आप सोच रहे हैं। बदल दिए ना थोड़ा सा। किसको बदल दिए? कोई देखेगा नहीं इस चीज को, लेकिन आप भीतर से बदल गए। आपको पता शायद न चले, लेकिन ये एक बड़ा चमत्कार है, मेरिकल है, जो आपके जीवन को बदलता है। कैसे? वो मैं बताता हूँ। जब आप किसी के लिए भी अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए भी अच्छे विचार रखते हैं मन में, तो जिसके लिए भी अच्छा सोचते हैं उनका अच्छा कब होगा, उनका भला कब होगा, ये आप और हम नहीं जानते। लेकिन आप अपना भला कर लेते हैं। इतना करते करते आप ये काम करते करते अपना भला आप कर लेते हैं। इसका उल्टा क्या है? जब आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं, उनका अशुभ कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपका अशुभ होना उसी समय शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको जो परिणाम मिलता है आपके विचारों के द्वारा, आपको जो परिणाम मिलता है आपके शब्दों के द्वारा, आपको जो परिणाम मिलता है जीवन में आपके कर्मों के द्वारा। किसके लिए सोच रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये बात भूल जाइए। आपके भीतर कैसे विचार चल रहे हैं ये आपको प्रभावित करते हैं, ये आपको प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर में गंदगी रखेंगे, इससे आपका जीवन प्रभावित होगा, अंतस प्रभावित होता है। वो गर्मी, और इसके लिए मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ, इसी मंच से भी दिया, शायद आप लोग भूल भी गए हो, याद दिलाऊं मैं। इतना बड़ा बर्तन, एक बिल्कुल प्रैक्टिकली है ये, बिल्कुल सरल। इतना बड़ा बर्तन शायद आप लोगों के घर में होता ही है। तो इतने बड़ा, चाहे वो बर्तन स्टील का हो, लोहे का हो, कुछ भी हो, क्या करना है, या क्या कल्पना करिए तो ही पता चल जाएगा। उसमें एक कोयला मतलब जलता हुआ अंगारा, कोयले का जलता हुआ अंगारा गर्म, उस कोयले को आप बर्तन में भर दीजिए। पूरा बर्तन भर गया, क्या होगा? सबसे पहली गर्मी, सबसे पहली आंच, ताप किसको लगेगी? ये समझ रहे हैं ना? उसी बर्तन को। यदि उस गर्मी से, उस आग से नुकसान होना होगा तो पहला नुकसान किसको होगा? उस बर्तन को। फिर आसपास जो बैठे रहेंगे गर्मी बाद में मिलेगी उनको, पहले आप उस बर्तन को। अच्छा, आप इसको बदल भी सकते हैं। क्या करना है? उस आग को आप फेंक दीजिए, उस आग को आप फेंक दीजिए। फिर क्या करना है? फ्रिज से बर्फ के टुकड़े ले आएं और उस बर्फ से छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से पूरे बर्तन को भर दीजिए। अब शीतलता पहले किसको मिलेगी? ठंडकता पहले किसको मिलेगी? उसी बर्तन को। ये बात समझ में बिल्कुल क्लियर है ना? उसी बर्तन को पहले शीतलता मिलेगी, ठंडकता मिलेगी। बस यही बात है। हम अपने भीतर में आग रखे हैं या फिर बर्फ रखे हैं। जितने गलत विचार हमारे भीतर होते हैं
चाहे वो आप अपने लिए सोच रहे हो, चाहे वो दूसरों के लिए सोच रहे हो, ये नियम है। अच्छा, ये नियम मैंने बनाया नहीं है, कोई संत बनाता नहीं है नियमों को, कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, और मैं सरल भाषा में कहूँ जीवन का नियम है। बस आप कभी भी किसी आदमी को अंदर अंदर गाली देते रहें और खुश रहें, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी की पंक्ति क्या है? हंसब ठठाऊ फुलाऊ गालू, एक संग दोई हो न भुआलू, हंसब ठठाऊ फुलाऊ गालू। मतलब गाल को फुलाओ और जोर से हंसो। जरा प्रयोग करके देख लो, थोड़ा मुंह फुला करके देखो और जोर से हंसो, करके देखो, हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये तो सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन तो एक है जहाँ जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाओ। मन का नियम है एक बार में एक ही बात को सोच सकता है, अच्छा या बुरा। तो फिर करना क्या है? यह हमारे पर निर्भर करता है, अपने लिए भी अच्छा सोचे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। जब शब्द बोलें तब ध्यान रखें मुझे सही शब्दों का उच्चारण करना है, सही शब्द बोलना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। कभी भी ना कहें मैं थका हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। क्या ज़रूरत है कहने की? मैं बीमार हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इन बातों को कहने की। जब भी कोई फ़ोन से पूछे कैसे हैं, क्या कहते हैं उत्तर में? पता है ना, चल रही है गाड़ी। कहते हैं ना कई लोग, चल रही है गाड़ी। मैं कई बार कहता हूँ अच्छी चल रही है कहो, गाड़ी नहीं चल रही, अच्छी चल रही है कहो, जीवन बस कट रहा है। कमाल की बातें, ये शब्द कितना हतोत्साहित करने वाले शब्द हैं। क्या आप शब्दों को बदल नहीं सकते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी ये शब्द बोल देता था मैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैसे हैं? मैं कहा टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप डिक्शनरी में खोज लेना। टॉप ऑफ द वर्ल्ड का होता अर्थ है बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कैसे हैं आप? बहुत स्वस्थ हूँ, फाइन, मस्त। ये शब्द भी नहीं बदल सकते। इतने कंजूस क्यों बन गए बताओ? आपको गलती बोलने की कोई मजबूरी है क्या? अच्छा भी बोल सकते हैं और उस अच्छा बोल करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा, आपके ही जीवन में नहीं, आपका जो एनवायरनमेंट है ना, आपके जो आसपास का माहौल है ना, वो बदल जाएगा। आप देख लीजिए, एक कई बार कहा, आप कहीं घर का एक आदमी हो, मान लो घर में 8-10 लोग हो या थोड़े ही लोग हो या 2 ही 4 हो, उसमें से एक आदमी सुबह उठा और सुबह उठ करके बैठ गए किनारे और एकदम भौहें तनी हुई है, आंखें लाल है, एकदम नाराजगी का चेहरा है। अब वो बैठा है बहुत नाराज, इतना खफा, भीतर से अंदर से इतना उबल रहा है। घर के किसी सदस्य ने कहा, अरे स्नान इत्यादि कर लो। नहीं करूँगा। बड़ा अटपट है, अब क्या किया जाए? फिर समय हो गया, फिर क्या, चलो नाश्ता कर लो। नहीं खाऊंगा। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है वहाँ से? क्या वहाँ से निकल रहा है? सबको पता हो गया इतने से, वहाँ से कुछ निकल रहा है, कुछ तो निकल रहा है। वहाँ पर जाने में भय लगता है, लेकिन एक दूसरा आदमी मुस्कुरा रहा है, खुश है। किसी काम को कहो बिल्कुल दौड़ के कर देता है, इतना खुश रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है, बढ़िया बात करता है। वो भी घर के वातावरण को बना रहा है, दूसरा भी घर के वातावरण को बना रहा है। कौन अच्छा बना रहा है? एक बात, दूसरी बात पूछ लेता हूँ, इसी पता चल जाएगा। आप उसके पास रहना पसंद करेंगे जो क्रोध कर रहा है, या उसके पास जाना पसंद करेंगे जो मुस्कुरा रहा है? सब लोग को उत्तर तो आ रहा होगा, मुस्कुराने वाले के पास में। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए फिर? बस यही समझ लो ना, आपको क्या करना चाहिए? जब आपके भीतर से नकारात्मकता, क्रोध, दुर्भावना जगती है, आपके पास लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आप प्रसन्न रहते हैं, आप ही नहीं बदल जाते, आसपास का वातावरण बदल जाता है, लोगों की मानसिकता बदल जाती है आपके साथ में। तो कितनी बड़ी बात हो गई है। आप बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं। आप बिगड़ते हैं, बाहर के वातावरण को भी बिगाड़ देते हैं।
बाहर के वातावरण को भी बिगाड़ देते हैं। क्या करना है? अब बदलना है। मैंने कहा था ना 3 बातें, फिर से याद करिए। क्या क्या कहा था? पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, पूरी सत्ता सहयोग दे रही है हमें, हम जिंदा रहें और सुख से जीवित रहें, सुख से जीवित रहें, पूरी व्यवस्था है। दूसरी बात समय है, पूरा पूरा समय हमारे पास में, रोज समय मिलता है, हर क्षण समय मिलता है, हम जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तीसरी बात योग्यता, योग्यता सोचने की, योग्यता बोलने की, योग्यता करने की, और उसको कैसे करना है यह समझ प्राप्त करनी है, और वो समझ मिलती है सत्संग में। वो समझ कहाँ मिलती है? सत्संग में, संतों के पास जाकर के हमें समझ मिलती है, जीवन को सही दिशा दे।